हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो त्रिभुज लेना है। त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 चल रहा था। 7.1 कंप्लीट करवा दिए और एक उदाहरण भी करवाए थे आपको, उदाहरण नंबर 1। आज उदाहरण 2 और 3 लेंगे। उदाहरण 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, देखिए उदाहरण 2 क्या बोल रहा है, पहले आपको समझाते हैं और इसी का प्रॉपर्टीज भी यूज करके आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि इससे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी है आपको शॉर्ट्स भी मिलता है, तो वो शॉर्ट्स भी आप रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। एमसीक्यू के फॉर्म में मिलता है, तो आपको एमसीक्यू आपको रिवाइज हो सकता है उससे। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो फिर आप उसको कमेंट कीजिएगा, आपको किसी वीडियो में लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, ए बी एक रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्विभाजक है। तो पहले हम इतना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए क्या, एक सबसे पहले रेखा ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या, ए बी एक रेखाखंड ले लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ये ए और बी है, ए बी एक रेखाखंड और इस पे एल एक लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक क्या होता है, दो बराबर भाग में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसको लंब समद्विभाजक लेते हैं। इसको थोड़ा इधर कर, एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगी, एल, ये रेखा है आपको एल। एल एल क्या है, इसका लंब समद्विभाजक। अब क्या बोला है, आगे अब रीड कीजिए। यदि एल पर स्थित कोई बिंदु है, बिंदु पी है, तो चलिए एल पे एक बिंदु हम मार्क करते हैं। एल पे हमने बिंदु सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मार्क कर दिया, जिसको हम बोल दिए पी। तो दर्शाइए पी बिंदु ए, ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इक्वी डिस्टेंस, आप कहीं भी लीजिएगा इस लाइन पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, आप अगर यहाँ ले लीजिए पॉइंट, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो वो क्या है, हमेशा आपको ए बी से, अगर ए आप बोल सकते हैं कि ए बी इजिकल टू, अगर पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर ये मिलाएंगे पॉइंट यहाँ से, तो ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब आपको सम दूरस्थ होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, करते हैं। हम्म, तो इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिगर आपका सही बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। कर, चलिए तो ए से हमने बी को ज्वाइन कर दिया और इसी को एक सेकंड, तो इधर से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए तो ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया गया है, ये तो लिखना ही लिखना है, दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ, ध्यान दें। ए बी एक रेखाखंड है, कुछ नहीं करना है, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ से ये क्योंकि आपको क्या बोला है, समद्विभाजक है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम कर देंगे। जैसे आपको दिख रहा है, अभी इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पे कि सी, इसको मार्क कर लेते हैं सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, पी सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। और 90-90 है तो दोनों के भी ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, वहां से प्रूफ हो जाएगा, है आसान। देखिए तो हम बोल देते हैं क्या, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड, रेखाखंड है। ठीक है, और एल इसका लंब समद्विभाजक है। और
एल बोल सकते हैं इसका लंबसम विभाजक, इसका लंब समविभाजक, लंब समविभाजक, लंब समविभाजक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, एल पे ही एक बिंदु पी है, हम लिख लेते हैं एल पे कोई बिंदु पी है, एल पे। अच्छा, हम ये भी एल एक रेखा पे इसका लंब रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्विभाजक है, तो हमको इसको लिख लेते हैं कि एल परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। एल जो कि दिया हुआ है आपको लंब ए बी पे है। ठीक, ये हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एल कहां से पास कर रहा है, सी से, तो एल बोल सकते हैं एल ए बी को, ए बी एल सी से पास करती है, एल बिंदु बिंदु सी से पास करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, आप ए सी बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी नहीं, आप ए सी इज इक्वल टू बी सी, इधर गलती हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। चलिए, जब आप यहाँ तक आप कर लिए होंगे तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू पी सी करना है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू पी सी करना है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, यही दोनों ट्रायंगल में मार्क कर लेंगे, इस दो ट्रायंगल में। ध्यान से देखिए, तो परमान लिखते हैं, परमान। पहला हमको क्या लिखना होगा, त्रिभुज ए सी पी और बी सी पी, है ना। त्रिभुज ए सी पी तथा त्रिभुज बी सी पी, बी सी पी में, तो आप क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक तो ए सी इज इक्वल टू बी सी बोल सकते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं समीकरण एक। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, दूसरा पी सी ए बोल सकते हैं, कोण पी सी ए इज इक्वल टू कोण बी सी पी, बी सी पी या पी सी बी, पी सी ए तो यहाँ पी सी बी, कोण पी सी बी। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं। और ये तो क्योंकि आप लिखिएगा यहाँ पे एल परपेंडिकुलर टू एल ए बी पे लंब है। ठीक है, दूसरा पीसी इज इक्वल टू पीसी बोल सकते हैं, पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी इज इक्वल टू पीसी, पीसी इज इक्वल टू पीसी। और इसको हम क्या बोलेंगे, पीसी इज इक्वल टू पीसी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया। यहां से अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये तीनों से आप ध्यान से देखिए, एस ए एस से, है ना, एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं त्रिभुज ए सी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी सी पी, और कौन से, एस ए एस, है ना, दो साइड और बीच का एंगल, तो एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम, नियम से। ठीक है, ये हो गया। जब ये हो गया तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, एपी ये और ये लीजिए, तो यहाँ से बीपी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या,
ए पी इज इक्वल टू बी पी, और लिख देंगे क्या, सी पी सी टी। क्या लिख देंगे, सी पी सी टी। आपका ये हो गया सिद्ध। तो आप ये ध्यान भी रखिएगा, एक बार लिख लेने दीजिए, बताते हैं क्या सिद्ध। अगर मान लीजिए ये रेखा है और ये इसका लंब समद्विभाजक है, तो आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होता है, आपको मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होता है ये दोनों पॉइंट। अगर आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, तो ये हमेशा ये इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ से और फिर इसको ज्वाइन कीजिएगा, तो ये दोनों क्या होगा, आपको सेम डिस्टेंस पे आपको आएगा। जैसे ये देख लीजिए, तो फिर से इसको बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से अगर हम ले लें और इसको फिर से ज्वाइन कर दें, तो ये और ये आपको क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक पे ये इक्वल डिस्टेंस पे, ये आप इसका गुण भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। तीसरा एग्जांपल ये भी करवाना है, ये भी आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान से समझते हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन रेखाखंड AB और एक और रेखाखंड CD समानांतर है और ओ रेखाखंड AD को मध्य बिंदु ठीक है, फिगर दिया हुआ, ध्यान दीजिए। क्या बोला, AB और CD ये समानांतर है, हम मार्क कर लेते हैं, ये और ये समानांतर। और क्या बोला है, ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, तो ये दिया हुआ है, ये और ये साइड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको प्रूव करना है AOB और DOC जो है इसको क्या है, सर्वांग समय। AOD कौन सा हुआ, AOB ये वाला त्रिभुज हुआ, और इसके बाद DOC ये वाला त्रिभुज, ठीक। ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग करना है, और ओ रेखाखंड BC को मध्य बिंदु पे, उसी से ये हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए ध्यान से, हम बोल सकते हैं क्या, सबसे पहले जो पार्ट गिवन है उसको लिख लेते हैं, मतलब दिया हुआ है, आप बोलिएगा दिया है। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको AB समानांतर CD का है, तो हम लिख लेते हैं AB समानांतर है CD, ठीक है। और O क्या है, O बोला है मध्य बिंदु है ना, और यहां से बोलते हैं O रेखाखंड AB का AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, मध्य बिंदु है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, OA इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OD, और इसको हम बोल देते हैं कि समीकरण 1 है, बाद में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला पार्ट दो पार्ट दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं, त्रिभुज AOB सर्वांग सम करना है त्रिभुज DOC का, ठीक है। और ओ रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। दूसरा पार्ट में आप बोल सकते हैं, अगर मध्य बिंदु है मतलब क्या है, आपको प्रूफ करना है OC इज इक्वल टू OB करना है ना। दूसरा का मतलब ही यही है, OC इज इक्वल टू OB हो जाएगा, ठीक है। OC इज इक्वल टू OB या OB इज इक्वल टू OC, आप चुप कर सकते। चलिए प्रमाण देखते हैं, और फिगर को नीचे कॉपी कर लेते हैं, जो कि समझाने में हमें आसान होगा, ठीक है, और आप समझने में भी आसान होगा, सामने रहेगा फिगर, नहीं तो बार बार, ये तो कॉपी नहीं है ना, स्क्रीन है, स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बार बार हमें ऊपर करना होता है इस पेज को, और कॉपी पे जब करने पे तो उसमें तो सामने रहता है, तो आपको पता चलते रहता है, तो इसलिए फिगर को बार बार हम, आपको तो एक ही बार फिगर बनाना है, ज्यामिति में आपको फिगर एक ही बार, आपको समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है ज्यामिति, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं फिर उसको हम किसी वीडियो में लेकर के आपको पॉइंट करके जरूर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए प्रमाण, अब अगर देखना है ध्यान दीजिए, तो जो त्रिभुज आपको हम बताए हैं कि जो त्रिभुज आपको अगर प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि यही त्रिभुज सर्वांग, तो वही त्रिभुज ले लिया कीजिए, उससे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, हम ये बोल सकते क्या कि आपको तो दिया हुआ है AB समानांतर, देखिए कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए
ये रेखा ए बी और ये है, तो आप देखिए यहाँ पे जेड शेप बनेगा, ठीक है, जेड शेप बनेगा। और अगर जेड शेप बन जाता है तो ये वाला कोण इज इक्वल टू ये हो जाएगा एकांतर कोण। उसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण उल्टा जेड, आप देखिए ये वाला जेड बनेगा उल्टा जेड, तो भी ये भी हो जाएगा। तो एकांतर कोण से ये दोनों आपको हो जाएगा। और यहाँ से AO इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, और तीसरा भी कोण इक्वल हो जाएगा, है ना, लेकिन वो नहीं लेना है। आप यहाँ से आप क्या बोलते हैं, AO इज इक्वल टू OD दिया हुआ है, तो उसको हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे AB आपको समानांतर CD दिया हुआ है ना, AB समानांतर CD है। और आप BC क्या है, इसका तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है ना। और BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं जेड शेप देखिए बनेगा। आप बोल सकते हैं ABO, ये वाला देखिए ध्यान से, ये गया और ये जेड शेप आपको बनेगा। फिर से देखिए ये जेड शेप बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं ABO कोण ABO इज इक्वल टू कोण DCO आ जाएगा, है ना, कोण DCO। और इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको हम समीकरण 2 मार्क कर लेते हैं, समीकरण 2, ठीक है। अच्छा, अब आप ये भी बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये और ये भी बोल सकते, ये और ये कोण भी बोल सकते, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपको शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं दूसरा कोण AOB, ये हो गया। तो डायरेक्टली हम चलते हैं त्रिभुज में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखिए त्रिभुज AOB, यही पहला वाला पार्ट प्रूव कर रहे, AOB तथा त्रिभुज DOC में, तो आप क्या बोल सकते हैं, पहला पार्ट तो आप अभी जस्ट किए हैं, ABO इज इक्वल टू कोण DCO, और इसको क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 से, ठीक है। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं AOB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DOC आ जाएगा। कोण AOB इज इक्वल टू कोण AOB इज इक्वल टू कोण क्या आ जाएगा, आपको DOC आ जाएगा, ठीक, कोण DOC। तो देखिए DOC भी लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, कोण DOC। और इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इसके लिए शीर्षाभिमुख कोण, है ना, इसके लिए क्या, क्यों, क्योंकि आपको बताया अगर कभी भी क्रॉस बनेगा, दो काटेगा, तो ये और ये कोण इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, OA इज इक्वल टू OD दिया हुआ है, OA इज इक्वल टू OD, ये तो दिया हुआ है ना, या OA इज इक्वल टू OD आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये हो गया। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, AOB, और अब देखिए हुआ क्या, ये वाला कोण और ये एक अलग साइड, तो इसको AAS बोलते हैं। और आप AAS समझ में आ गया। अब एंगल साइड एंगल ध्यान दीजिएगा, उसमें अलग होता है। अगर AAS एंगल साइड एंगल, तो अगर एंगल साइड एंगल आप लीजिएगा, तो ये कोण और यही कंटेनिंग साइड होना चाहिए, है ना, दोनों कोण को टच करता है, वो AS से होता है। यहाँ टच नहीं कर रहा है, तो वो AAS होगा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DOC, कौन से नियम से, एंगल साइड सर्वांग समता नियम,
सर्वांग समता नियम, ठीक है, सर्वांग समता नियम। चलिए, तो ये भी आपको सिद्ध हो गया, तो ये लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध हुआ, एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट करने के लिए तो वो तो आसान हो जाएगा, देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सीपीसीटी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ये बोल देंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको अलाउ करता है लिखने के लिए सीपीसीटी, ठीक है। यहाँ से ये भी लिख दीजिए सिद्ध, सिद्ध हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। प्रश्नावली 6.1 भी करवा दिए, यहाँ तक में 3 एग्जाम्पल था, वो भी आपको करवा दिए। अब इसके बाद हमें त्रिभुज का कुछ और भी गुण जानना है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का जानना है, और प्रमेय तो बताए हैं कि एक ही बार में आपको प्रमेय करवा देंगे। और फिर एक और है कि त्रिभुज के बराबर कौन होता है, तो सम्मुख भुजा उसका बराबर होता है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज का ही होता है। और फिर 6 तक एग्जाम्पल है, तो उससे पहले एग्जाम्पल तो बाद में कर पाएंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि ऐसे ऐसे है, ये आप पहले समझ लीजिए। और उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज जो है सो इसी का 7.2 करेंगे, और 7.2 करने के बाद फिर एग्जाम्पल इस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।